तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे स्कैल्पिंग की कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग के फैन तो हैं, लेकिन वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते। उनको लगता है स्कैल्पिंग का मतलब है हम घुसे और हम निकले, छोटे से प्रॉफिट को बुक करके 2-3 ट्रेड कर लिए, चलो सब ठीक है। जैसे हमने आए और ये हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज पे आपका लोअर विक के साथ एक बड़ा कैंडल बन जाए, लोअर विक। तो लोअर विक इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। या फिर ये बुलिश साइड हो गया, ये बुलिश साइन है। अगर इसी तरीके से एक कोई कैंडल बना जिसे बहुत बड़ा अपर विक है तो और ये bearish यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो दैट इज अ साइन कि दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू बाय नाउ, फोकस ऑन सेलिंग, क्योंकि ये किसी बड़े बिग मनी ने बना दिया। ये आप देखो यहाँ पे सेम चीज हुई है, अपर विक बनाया, बहुत बड़ा नहीं था, रेड ग्रीन फिर रेड। अब ये जब 4-5 कैंडल यहाँ बन गए, तो इस अपर विक को मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊंगा और इसके नीचे आने पे दिस इज द एरिया टू बियरिश। इस बॉक्स के नीचे देखिए, हमेशा याद रखिए प्राइस का क्लस्टर जो बनता है ना, ये हाई है, ये आपका लो है। लो क्यों है? क्योंकि क्लोजिंग यहीं पे हुई थी इस बड़े कैंडल की। तो बड़े प्राइस एक्शन की क्लोजिंग, बड़े प्राइस एक्शन की ओपनिंग कैंडल और पूरे क्लस्टर का रेंज बनाना अगर आप सीख गए तो आपको बहुत आसानी होगी प्राइस एक्शन में। तो ये रेंज आपको अगर यहाँ बनाते तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगर आपको ये नहीं भी आती है तो आप फिर फ्लिपिंग पॉइंट का वेट करो, क्योंकि एक बार ये टूट गया तो उसके बाद आपको मोमेंटम मिलेगा। और मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैल्पिंग, क्योंकि लोग ज्यादा देर रुकना नहीं चाहते। बोल रहे यार आज तो मार्केट धड़धड़ाते हुए गिर रहा था। आप कहीं भी किसी भी टाइम पे पुट लेते आपको पैसा बनता। यही तो है, किसी भी टाइम लेते, 10 मिनट बैठते, 5 मिनट बैठते, पैसा बन रहा था। यही तो है स्कैल्पिंग ना। लेकिन वो मार्केट ऐसा था, मोमेंटम ऐसा था, तो मोमेंटम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा स्कैल्पिंग इज गुड, बट ओनली व्हेन देयर इज अ राइट सेटअप, क्योंकि दिस इज नॉट द एरिया फॉर स्कैल्पिंग। बहुत बहुत आपको परेशान करेगा, क्योंकि होगा क्या, इस रेड कैंडल बनते ही आप कहीं पे घुसोगे और अगला कैंडल ग्रीन बन जाएगा। ठीक है, अगला ग्रीन बन जाएगा, फिर उसके बाद अगला इनडिसाइसिव, और पूरा दिन वेस्ट कर देगा। इसमें आप डिके में मारे जाओगे, पैसे नहीं बनेंगे, 5 to 10% भी नहीं बनेंगे। कई बार आपको विक्स के कारण परेशानी होगी कि विक्स गिर रहा है, विक्स गिर रहा है तो प्रीमियम नहीं भागेंगे, इवन इफ द कैंडल इज मेकिंग यू नो। तो ये सारी एक प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब ये रेंज टूटती है, कोई भी रेंज टूटती है, उसके बाद जब आपका मार्केट फटता है, देखो रिसेंट का हाई ये था, फिर रिसेंट का हाई ये था, क्लोजिंग हाई ये था, इसके ऊपर जाने के बाद जब ये कैंडल ने इस पूरे क्लस्टर के हाईज को तोड़ दिया ना, देयर वाज नो डाउट। तो ये जो पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट्स आपको दे सकता है, अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो कम से कम आपका सेंसेक्स में 200 to 300 इजी पॉइंट्स देता है। 300 पॉइंट में आपको 200 का प्रीमियम इजीली 250 तो देगा, विच इज 20%। स्कैल्पिंग में जो नॉर्मली टारगेट हम रखते हैं वो रखते हैं 5 to 8 to 10%, उससे ज्यादा नहीं। तो अब कैसे बुक करता हूँ? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट है। अब सर्च कर रहा है ट्रेडर्स कनेक्ट, जहां पर आपको मौका मिलेगा अपने फेवरेट इंस्ट्रक्टर से मिलने का और उनसे लाइव इन पर्सन सीखने का, उनकी स्ट्रैटेजीज। और ये एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है, जहां पर हमारे साथ सुपर ट्रेडर लक्ष्य, प्रियांक शर्मा और संजय कतुरिया सर, ये सभी लोग आने वाले हैं इस इवेंट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस ऑडिटोरियम में ये इवेंट होने वाला है, सीट्स लिमिटेड है, तो फटाफट से खुद को जाकर रजिस्टर करो। ये इवेंट मुंबई में है। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो प्लीज़ इस इवेंट में ज़रूर आना, क्योंकि ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है सभी ट्रेडर्स के लिए। तो मिलते हैं 15 नवंबर को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपने आप को रजिस्टर करना मत भूलना। मुझे मान लो लगा कि मैंने यहाँ पे, अगर मुझे लगा कि यार कल एक बाउंस आ सकता है, तो उस बाउंस पे यहाँ पे 200 का प्रीमियम मैं देखूंगा कौन सा है, 200 से 250, उसको मैं यहाँ पे खरीद लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा नहीं सिस्टम में, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 175 और माय टारगेट विल बी 250। सर, स्टॉप लॉस ना लगाने का क्या कारण है? स्टॉप लॉस ना लगाने का कारण है ये स्पाइक्स जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये जो ऊपर ऊपर ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके स्टॉप लॉस को खा जाता है। देखो मार्केट ने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी भी, ये देखो ये मार्केट क्या ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल वाले को पैसा बनना चाहिए था। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो पुट वाले को नुकसान होना चाहिए था। लेकिन किसी ने बहुत समझदारी के साथ बोला होगा मैं यहाँ पे पुट लेता हूँ, यहाँ पे बहुत देर से इस एरिया को नहीं पार कर पा रहा है, तो ये स्पाइक्स उसके स्टॉप लॉस को ले उड़ेगा। इसी तरीके से ये जो स्पाइक्स हैं एक स्टॉप लॉस को ले उड़ेगा किसी भी बुल के।
तो ये जो स्पाइक्स है ना, ये 5 to 10% का स्टॉप लॉस तो यूं लेके उड़ते हैं। अब कोई बोले यार 10% का स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगा तो कितना लगाऊंगा? मेरा पॉइंट सिंपल है, कैपिटल कम रखो, स्टॉप लॉस बड़े रखो। कैपिटल कम रखो, स्टॉप लॉस बड़े रखो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस में मैं नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस आपका आप 10% रखो, 20% रखो। मैं कह रहा हूँ कि 250 के प्रीमियम को अगर आपने बहुत सोचने और समझने के बाद खरीदा है, तो इस 250 को खरीदने के बाद आपके आपके एनालिसिस में कितना जाता है? ये 210 तक जाता है नॉर्मली, 220 जाता है या 200 जाता है, या आपने कहा 250 में लिया उसके बाद ये नीचे ही चला गया, तो फिर तो आपका एनालिसिस उल्टा है। जो एनालिसिस है उसका उल्टा करो फिर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से प्रीमियम, देखो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग। मेरे एनालिसिस के हिसाब से 250 जब मैं कोई खरीदता हूँ, सोचने के बाद, समझने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो मेरा ये एरिया रहता है प्रोटेक्शन। यहां अगर ये बार बार 200 जा रहा है और 200 पे जाते ही बाउंस नहीं आ रहा 220 225 का, मतलब ये खतरे में है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी कुछ आप सीख रहे हो। इसी तरीके की डीप लर्निंग अगर आपको चाहिए तो हमारा स्विंग और स्कैल्पिंग का कोर्स है, जो 3 से 4 घंटे में आपको स्कैल्पिंग और स्विंग की स्ट्रैटेजी सिखाता है, जिससे आप एक अच्छा स्कैल्प पकड़ सकते हो, किस तरीके से बेटर एंट्रीज लेनी है, ये सारी चीजें मैंने उसमें सिखाई है। तो ये वीडियो तो आप पूरा देखिएगा, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाके स्कैल्पिंग और स्विंग का जो मेरा कोर्स है उसको एनरोल कर सकते हैं।